तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब से यहाँ पर पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है ना, तो वो इलेक्शन ना होकर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जब से यहाँ पर पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इलेक्शन वाले दिन यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लोगों की जो मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी। चलिए ठीक है, ये भी चलो जाने दिया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर रिजल्ट आया तो हंग असेंबली यहाँ पर निकल के सामने, यानी कि किसी भी पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी मिली ही नहीं। और सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इमरान खान की पार्टी से जो समर्थित नेता थे, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आ गए हैं। लेकिन फिर भी इतनी सीटें नहीं लेकर आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो सरकार बना पाए हैं। और इसी बात के लेकर यहाँ पर जो इमरान खान है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ पर धांधलेबाजी देखने को मिली है, धांधले हुए हैं। मैं यहाँ पर 170 से भी ज़्यादा सीटें जीत चुका था, लेकिन यहाँ पर मेरी सीटें जो है वो इतनी बता रहा है। तो यहाँ पर बहरहाल किसी के भी यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं आई है। तो यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई है कि यहाँ पर जो सरकार जो बनेगी वो यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी। अब ऐसा है कि यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर गठबंधन की लगभग हमेशा ही बनती रहती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पार्टियों को यहाँ पर मेजॉरिटी कम ही मिलती है। तो हमने यहाँ पर अक्सर देखा है कि जो सरकार बनती है वो यहाँ पर गठबंधन की बनती है। और यहाँ पर यही देखा जा रहा था कि यहाँ पर जो गठबंधन होगा वो किन किन पार्टियों के बीच में होगा, और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनेगा वो कौन कौन बनेगा, तो कौन कौन इस रेस में शामिल है। तो यहाँ पर हमें यही लग रहा था कि जो नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई है, वैसे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट सबसे ज़्यादा सीट जीत के आए हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीती है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तो उसी पार्टी से लग रहा था कि भाई जो पीएम बनेगा वो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पार्टी से बनेगा, और वो जो पार्टी से बनेंगे वो बनेंगे नवाज़ शरीफ। क्योंकि देखा जाए तो उनको पीएम बनाने का सबसे ज़्यादा प्रबल कैंडिडेट माना जा रहा था। और यहाँ पर जो भुट्टो साहब है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चलाते हैं, उसको यहाँ पर ये लगा रहा था कि यहाँ पर इसको भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में बहुत बड़ी पोस्ट दे दी जाएगी, या फिर ये खुद भी एक पीएम कैंडिडेट बन के सामने निकल आए थे कि भाई यहाँ पर दोनों पार्टियों का अगर कोएलिशन हो जाता है तो तब यहाँ पर जो या तो नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर ये जो भुट्टो साहब है ये बनेंगे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर अभी बहरहाल हमें यही लग रहा था कि जो सारी चीज़ें हैं वो सब इन सब की चीज़ों के जो है फेवर में चली जाएगी कि भाई ये दोनों ही हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ की बात यह है कि नवाज़ शरीफ खुद नहीं बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बल्कि यहाँ पर अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। हमें तो यही लगता था कि भाई यहाँ पर जो नवाज़ शरीफ है वो खुद बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ खुद ना बनकर अब यहाँ पर अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को बना रहे हैं प्रधानमंत्री, जो इससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री रह चुके हैं इमरान खान के बाद। जब तख्ता पलट किया था ना, यानी कि जो फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए थे इमरान खान, तो उसके बाद यहाँ पर शहबाज शरीफ ही बने थे। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्शन के बाद अब फिर से यहाँ पर जो शहबाज शरीफ है वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री का क्या रोल है, यहाँ पर क्या डील हुई है, और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो यहाँ पर क्या कह रही है, और यहाँ पर शहबाज शरीफ को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ क्यों बना रहा है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन है वो कैसे हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर जो इमरान खान है उसको यहाँ पर अपने पीएम पद से तो अपदस्थ कर दिया था 2022 में। उसके बाद यहाँ पर बने थे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर उनके ऊपर ये दबाव आ रहा था कि भाई जल्द से जल्द यहाँ पर चुनाव कराया जाए। तो यहाँ पर 2018 में चुनाव हुए थे, वैसे तो देखा जाए तो 2023 में होना चाहिए था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर 8 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, और यहाँ पर तुरंत ही उसके बाद इलेक्शन में जो हुए वोट थे उसको यहाँ पर गिना गया। और जब यहाँ पर वोट गिने जा रहे थे तो तब यहाँ पर लग रहा था कि भाई जो इमरान खान से समर्थित जो नेता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं उसका यहाँ पर दबदबा होने वाला है, और यहाँ पर शायद उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पर जो 3 पार्टी है वो यहाँ पर सामने निकल कर आई। मुख्य तौर पर जो 3 पार्टी है वो यहाँ पर है तहरीक पाकिस्तान इंसाफ, जो पार्टी के तौर पर तो नहीं लड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का उसने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बैन कर दिया था। उसका जो सिंबल था बल्ला उसको भी यहाँ पर बैन कर दिया था कि भाई यहाँ पर जो इमरान खान है वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से लड़ नहीं सकते, भले से उसके कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ ले, लेकिन यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो सीटें निकल कर आई, 93 के लगभग सीटें यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की निकल कर आई है, जिसमें यहाँ पर ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और इसमें कितने सारे जो इंडिपेंडेंट हैं जो अपनी छवि के जरिए जीत कर आए हैं वो उसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट में काउंट हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो सीटें निकल कर आई पार्टी के परस्पेक्टिव में, तो वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ, उसके पास यहाँ पर आई है लगभग 75 सीटें। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो,
यानी कि जो बेनज़ीर भुट्टो उनके बेटे बिलावल भुट्टो उनकी पार्टी को यहाँ पर आई है 54 सीटें। अब देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें होते हैं 265 सीटें हैं और मेजॉरिटी के लिए चाहिए 134 सांसदों का सपोर्ट। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी, तो यहाँ पर यही लग रहा था कि भाई यहाँ पर जो कोएलिशन है, जो गठबंधन है वो यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिली ही नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने यहाँ पर बाहरी तौर पर यहाँ पर सरकार को समर्थन दे दिया है कि भाई हम यहाँ पर आपको समर्थन देंगे लेकिन हम यहाँ पर सरकार में शामिल नहीं रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 5 पार्टियाँ और है जिसका यहाँ पर मिलकर कोएलिशन बनाया है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 6 पार्टी हो जाती है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और इसके अलावा जो पीपीपी पार्टी है बिलावल भुट्टो की, और उसके बाद 4 और पार्टियाँ। तो टोटल मिलाकर 6 पार्टियों का गठबंधन बना है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन पार्टियों का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं और यहाँ पर ये आसानी से सरकार बना सकती है। और जब बिलावल भुट्टो यहाँ पर अपना जो समर्थन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पार्टी को दे रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि भाई मुझे यहाँ पर सरकार बनाने का जो मैंडेट है यानी कि जनादेश है वो मिला ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर सरकार में शामिल नहीं होना चाहता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, वो हम यहाँ पर इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो देश है उसमें यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, जो अनस्टेबिलिटी है वो ना देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो एक देश के रूप में यहाँ पर ढंग से काम करता रहे, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी ना देखने को मिले। तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो का कहना यही था कि भाई हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए, अनस्टेबिलिटी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उन पार्टी से देखना पड़ेगा कि कौन बनेगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। और जो पार्टी से जो प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो बात निकल कर आई है वो है कि शहबाज शरीफ बनेंगे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई यहाँ पर तो ये देखा जा रहा था कि भाई यहाँ पर नवाज़ शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने में सबसे ज़्यादा आगे हैं, तो क्या यहाँ पर नवाज़ शरीफ को बनना चाहिए था? तो देखिए हाँ, बिल्कुल यहाँ पर यही सोचा जा रहा था कि जो नवाज़ शरीफ है वो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ को यहाँ पर जो मिलिट्री है उसका यहाँ पर पूरा समर्थन हासिल है। वैसे देखा जाए तो 2017 में ये देश छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर 10 साल की सज़ा हो गई थी और ये देश छोड़कर भाग गए लंदन और बोल रहे थे कि भाई मुझे यहाँ पर इलाज कराना है, मेरा पाकिस्तान में इलाज नहीं होगा। और यहाँ पर वो सेल्फ एग्जाइल में रह रहे थे कि भाई यहाँ पर देश से बच के रहो। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इमरान खान, और उसके बाद यहाँ पर जो इमरान खान है और सेना के जो बीच के जो संबंध है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर जो सेना है पाकिस्तान की उसने अपना जो समर्थन है वो इमरान खान से ले लिया कि भाई अब हमें यहाँ से तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब हम यहाँ पर करेंगे विपक्ष को समर्थन अपना। और उसके बाद यहाँ पर आपको तो पता ही है कि भाई यहाँ पर अपनी मेजॉरिटी इमरान खान लूज़ कर देते हैं और 2022 में उनकी गिर जाती है सरकार और उसके बाद बन जाते हैं शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पैकिंग है कि भाई इलेक्शन तो होने ही है ना, तो उसके बाद यहाँ पर यही सोचा जा रहा था कि भाई नवाज़ शरीफ जो है वो वापस आएंगे और यहाँ पर जो उनकी जो पार्टी है उसको रिवाइव करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन तो गए थे पाकिस्तान के, लेकिन वो लंदन से ही बैठे बैठे पॉलिटिक्स को यहाँ पर अपनी कंट्रोल कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो देश है वो किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर एडवाइस करना चाहिए, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर लंदन से बैठे बैठे बता रहे थे कि भाई देश किस तरह से चलाना चाहिए। और पाकिस्तान की मिलिट्री को भी ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर ऐसा कर ही रहा है नवाज़ शरीफ, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसको बुला ही ले, क्योंकि यहाँ पर अभी भी उनका जो जलवा है पाकिस्तान की जनता के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखा जाए तो इमरान खान के बाद जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लीडर माना जाता है वहाँ पर नवाज़ शरीफ, और आपने भी देखा होगा किस तरह से वहाँ पर जब नवाज़ शरीफ आए थे पाकिस्तान में तो कितनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी उनको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका जलवा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर। और अब इलेक्शन के बाद यहाँ पर जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है उसके बाद यहाँ पर यही लग रहा था कि भाई जो नवाज़ शरीफ है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और ख़ुद यहाँ पर जो शहबाज शरीफ है वो यहाँ पर कह रहे थे कि भाई यहाँ पर नवाज़ शरीफ को आगे आना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको संभालना चाहिए और चौथी बार यहाँ पर पीएम पद की शपथ लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा चल रहा था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जब उनकी पार्टी की जो बैठक हो रही थी तो तब यहाँ पर सामने लेकर आया कि भाई यहाँ पर जो नवाज़ शरीफ है वो यहाँ पर अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और उनकी जो बेटी है मरियम नवाज़ उनको यहाँ पर पंजाब एक वहाँ पर स्टेट है उसका सीएम बनाना चाहते हैं, यानी कि उनकी जो बेटी है वो पंजाब स्टेट की जो सीएम बनेगी और उनका जो भाई है वो यहाँ पर देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यानी कि यहाँ पर जो पूरी तरह से जो वो है नेटिज़म उसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पर है भाई भतीजावाद, यानी कि परिवारवाद चल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में भी। हम भारत में देखते थे ना कि भारत में परिवारवाद बहुत ज़्यादा है, तगड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा परिवारवाद चलता है। पाकिस्तान का उदाहरण ले लिए कि भाई बेटी तो बन गई पंजाब स्टेट की सीएम और उसके बाद जो बाप है मतलब कि चाचा जो हैं वो बन गए देश के प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा अंदर की बात ये है कि जो नवाज शरीफ है उनके भी कुछ विचार जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी नहीं चाहती थी कि भाई यहाँ पर जो नवाज शरीफ है वो यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो नवाज शरीफ है उनका भी मन नहीं किया कि भाई चलो छोड़ो यार, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता हूँ, मेरा भाई बन जाएगा, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी है। और उसके अलावा बेटी जो है वो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है वो बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस कोalition में जो दूसरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके जो प्रेसिडेंट है बिलावल भुट्टो, उस पार्टी को यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो है उस पार्टी को भी बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आसिफ अली जरदारी है, जो बिलावल भुट्टो के जो पिताजी है, उनको यहाँ पर दे दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको भी यहाँ पर जो सत्ता है उसमें यहाँ पर भागीदार बनाया जाएगा और जो टॉप पोस्ट होती है देश की वो यहाँ पर दे दी जाएगी आसिफ अली जरदारी को, जो यहाँ पर आने वाले समय में प्रेसिडेंट बनेंगे। और अब यहाँ पर जो गठबंधन बन गया है उसमें यहाँ पर टोटल 6 पार्टियाँ हो गई है और यहाँ पर जो 6 पार्टियों से मिलाकर जो टोटल नंबर बन जाता है वो यहाँ पर हो जाता है 152। यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए कितने नंबर चाहिए? 134 नंबर जो है वो मेजॉरिटी का है कि भाई जिस पार्टी की यहाँ पर 134 सीटें आ गई, यानी कि जिसके पास भी यहाँ पर 134 सांसदों का समर्थन है तो वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो 6 पार्टियाँ टोटल मिलकर सामने आई है तो उनका जो समर्थन है वो है यहाँ पर 152। और आने वाले समय में और भी जो दूसरी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वो भी यहाँ पर शहबाज शरीफ को अपना समर्थन दे देगी। जैसे बलूचिस्तान में अलग अलग पार्टियाँ हैं, सिंध में है और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो टोटल जो टैली है उनकी वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो उनका जो मैजिकल नंबर है ना 169, जिसको 2/3 मेजॉरिटी कहते हैं, उसको भी यहाँ पर टच कर लेगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही है पाकिस्तान में। और आने वाले समय में जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनेंगे शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट बनेंगे आसिफ अली जरदारी, और जो पंजाब जो वहाँ का पाकिस्तान का सबसे मेन स्टेट है जो चीफ मिनिस्टर बनेगी मरियम नवाज़। यानी कि यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के जो पोस्ट है उसकी बंदरबाट की जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काम करेगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।